हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? सब टकाटक चल रहा है? नहीं चल रहा है तो फिर छोड़ो। अबे साले। तो गाइस, आज हम बात करने वाले दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर एपिसोड 5 के बारे में। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एपिसोड 3 और एपिसोड 4 पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। गाइस, एक्चुअली उसमें कुछ था ही नहीं। अबे अब तो सच बोल दे। ठीक है, सॉरी गाइस, उसमें था, लेकिन यार मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए टू बी ऑनेस्ट नहीं बनाया मैंने। तो गाइस, आज जिस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एपिसोड 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बिग स्पॉइलर अलर्ट। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बिना सुपर सोल्जर सीरम पिए हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है जब हम देखते हैं कि जॉन वॉकर जो है दौड़ता भागता हुआ जाता है किसी एक जगह पर, जहाँ पे सैम और बकी आते हैं और बोलते हैं कि हमें शील्ड वापस चाहिए, जो जहाँ पे वो उन्हें मना कर देता है कि मैं शील्ड नहीं दूंगा। तो फिर वो पूछता है उनसे, क्या तुम लड़ना चाहते हो? क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तो बकी बोलता है, या वी डू। भाई साहब, उस समय का सीन मजा आ जाता है देख करके। उस समय हमें सैम और बकी का एक रियल टीम अप देखने को मिलता है। उस समय में पता चलता है कि अगर वो शील्ड लेने पर उतर गए तो कितना बड़ा सुपर सोल्जर हो भाई साहब, उन्हें वो पछाड़ देंगे वो दोनों और तुरंत शील्ड अपने हाथ में ले लेंगे। और यही होता है, वो काफी हद तक उनसे लड़ते हैं और काफी अच्छा टक्कर देता है जॉन वॉकर उन्हें। फिर भी वो दोनों टीम अप करके, वो दोनों साथ में उससे लड़ करके फाइनली जाके शील्ड उससे ले लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैम और टॉरस से बात करता है और फिर कुछ देर तक बात करने के बाद वो शील्ड को उठा करके चल देता है, जिसके पास मैं आगे बताऊंगा। फिर दिखाया जाता है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तब और जब उसे हटाया जा रहा था तब जो जॉन वॉकर था वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो उस समय भी अपना आपा खो देता है और वो गवर्नमेंट के ऊपर भी चिल्ला उठता है कि मेरे अलावा और कोई कैप्टन का बनने के लिए डिजर्व नहीं करता है, मैं ही हूँ जो कैप्टन का बन सकता हूँ। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं ये सब सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही हो रहा था। सुपर सोल्जर सीरम उसके दिमाग पर काफी तेजी से इफेक्ट कर रहा था और वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खुद पर से खोता ही जा रहा था। और गाइस, जो जॉन वॉकर ने किया, मैं उसे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस अगर हम भी उसके जगह होते तो हम भी यही करते। गाइस, आप भी सोचो, अगर आप ऐसे जगह पे जो आपको किसी बड़े जगह का पोस्ट दे दिया गया, कैप्टन अमेरिका का पोस्ट दे दिया गया सपोज करो, और आप उसके लायक नहीं हो, यानी कि लायक हो लेकिन उसका फुलफिल नहीं कर पा रहे उसके नीड्स को, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि आप उसके जगह को फुलफिल कर पाओ। उसके लिए वो जो है सुपर सोल्जर सीरम पी लेता है और वो अपना आपा खो बैठता है। और गाइस, जो उसने बदला लेने के लिए किया, यानी कि जो लेमार को उनके दोस्त को उन लोगों ने मार दिया, उसका बदला लेने के लिए जो उसने किया, उसने गलत नहीं किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसने उसका खून कर दिया तो सही किया, मैं कह रहा हूँ उसने किया वो सही था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। उसे उस शील्ड से उसे नहीं मारना चाहिए था, या तो उसे लॉकअप कर लेना चाहिए था, उसे जेल में डाल देना चाहिए था। गाइस, वो एक कैप्टन अमेरिका, उसे हमेशा अपने दिमाग से सोच करके चलना पड़ेगा कि मुझे अगला स्टेप में क्या करना है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है। उसे हर चीज छोटा छोटा चीजों का ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए उसे। फिर जब उसे कैप्टन अमेरिका का पोजीशन से हटा दिया जाता है तो उसके पास एक स्ट्रेंज लेडी आती है, उसके बगल में बैठती है, उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कैप्टन अमेरिका का शील्ड नहीं है, तुम्हें पोस्ट से हटा दिया गया है, तुमने सुपर सोल्जर सीरम पी लिया है और तुम मेरे काम आ सकते हो, तो मैं तुम्हें जब कॉल करूँ तो उठा लेना। आई, बताई, चली गई। कौन थी ये? ऐसे लोगों को हम आम भाषा में क्या बोलते पता है? बिनपेंदी की लोटी। बिनपेंदी का लोटा होता है ना, एक्चुअली ये लेडी है, तो सही बोला मैंने। फिर हमें दिखाया जाता है कार्ली का सीन, जहां पे हमें दिखाया जाता है कार्ली जो है अपने मिशन पर ध्यान देती है। गाइस, आपने किसी का खून कर लिया है, ऐसे कोई का जो आपको पता है जिसका बदला लेने के लिए आप तक उन लोग आ रहे हैं, और आप फ्री होकर सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दे रहे हो और आप अपने आप गिल्ट भी फील नहीं कर रहे हो कि मैंने उसका खून कर दिया, किसी मासूम इंसान का खून कर दिया, ये गलत बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बकी जो है वो जिमो से मिलने के लिए जाता है, और जब वो जिमो से मिल रहा होता है कुछ देर तक बात करता है और उसे दिखाता है कि वो उसे मार दे रहा है, लेकिन मारता नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ डोरा मिलाजे को साथ में लेकर के आया था ताकि वो जिमो को उनके हवाले कर सके, और वो वही करता है, उनके हवाले कर देता है। लेकिन गाइस, जब जिमो वहां से जा रहा होता है, जिस एटीट्यूड में, जिस ईगो के साथ वो जा रहा होता है, हमें देख करके लगता है ये बंदा लौटेगा। जिस तरह कुरुक्षेत्र में पांडव लड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में पांडव ही लड़ रहे थे ना। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिमो वापस आ सकता है, या तो हमें आने वाले मार्वल के मूवीज में या सीरीज में जिसमें दिखाया जाए, लेकिन हमें वो पक्का देखने को मिलेगा। फिर हमें दिखता है कि सैम जो है वो शील्ड को लेकर के जाता है इजाई के पास। इजाई नाम था ना उसका, हाँ जो भी नाम था, उसके पास लेकर के जाता है और बोलता है कि अब आप कैप्टन अमेरिका बन सकते हो, नए कैप्टन अमेरिका। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। फिर अपने फैमिली का ट्रेजेडी लाइफ के बारे में उसे बताता है कि उसने कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बना, कैसे उनके साथ टॉर्चर किया गया, कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत सारे चीजों को लेकर के, और उसके साथ क्या क्या गलत चीजें की गई। ये चीज सुनने के बाद सैम जो है वो फील करता है कि उनके साथ गलत हुआ है और ऐसा उसके साथ भी ना हो जाए, इसलिए वो सोचता है कि मुझे अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है, वो चल जाता है अपनी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए।
फिर जब वो अपनी सिस्टर के साथ लाइफ जी रहा होता है, एक अपना लाइफ अलग से, तब वहां पे बकी आ जाता है और उसे एक बॉक्स देता है जो वो वकांडा से लाया था। उसके अंदर अभी तो बताया नहीं जाता है, लेकिन बाद में बताया जाता है उसके अंदर क्या था, तो लास्ट तक वीडियो देखना। फिर बकी भी कुछ समय तक सैम के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और उससे बात करते करते बीच बीच में उसकी सैम के बहन के सामने थोड़ा स्टाइल मारने लगता है। समझने वाले समझ गए। फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि जॉन जो है वो लेमार के पेरेंट्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, भले ही आप कितना भी सुपर सोल्जर सीरम क्यों नहीं पी लो, आप अगर हर्ट हुए हो तो उससे सुपर सोल्जर सीरम नहीं भर सकता। और यही चीज हमें दिखाया जाता है जब हमें फील होता है जॉन वॉकर के बारे में कि वो भी एक ह्यूमन है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर सीरम क्यों ना पी ले। फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे सैम और बकी उस शील्ड को चलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बकी जो है वो सैम को सिखाता है कि भाई तू ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर, बचपन के दिन याद आ गए आपका ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसी प्रैक्टिस के बीच में हमें दिखता है कि कैसे सैम बोलता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि तुमने शील्ड क्यों दिया था, और फिर उनके बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। और फिर इसी के बीच में सैम भी बकी को कन्विंस करता है कि तुम्हें भी जाकर के उन लोगों को, जिन लोगों को तुमने हर्ट किया है पहले, उन लोगों को जाकर के तुम्हें मदद करना चाहिए छोटी छोटी चीज को लेकर के, जिससे तुम अपने आप को भी रिलीफ दिला पाओगे, ताकि तुम अपने आप को भी गिल्ट कम फील करवा पाओ। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो सैम अपना बोट को बेचने के लिए तैयार हो गया था पैसे के लिए, फिर उसकी बहन मना कर देती है कि नहीं, मैं इस बोट को नहीं बेच सकती, जो शुरू से उसे फोर्स कर रही थी कि हमें बोट को बेच देना चाहिए। वो फाइनली इस एपिसोड में बोलती है कि नहीं, हम ये बोट को नहीं बेच सकते। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना छोटा छोटा चीज को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा चीज क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, एपिसोड में कुछ था ही नहीं बड़ा चीज जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। छोटा मोटा चीज था, एक दो और चीजें जो बाद में हमें बताया जाता है लास्ट में, वो मैं बताऊंगा। और गाइज, टू बी ऑनेस्ट, इस एपिसोड में हमें कुछ खास बढ़िया चीज नहीं बताया गया है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि बकी जो है उस सील के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बार काफी हार्ड तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इस प्रैक्टिस को देखकर के हमें पता चल जाता है कि आने वाले एपिसोड 6 में हमें सैम जो है इस सील के साथ लड़ते हुए फुल पोटेंशियल में दिखेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ली जो है वो धीरे धीरे क्रिमिनल बनती जा रही है। वो क्रिमिनल के साथ हाथ मिला लेती है, वेपन्स को एक्सचेंज करती है और काफी सारे बॉम्ब्स को खरीदती है। फिर कुछ छोटे मोटे सीन्स दिखाया जाता है जिसमें एक बात उठती है न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। फिर हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट्स के मेंबर लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे होते हैं और फिर अचानक लाइट चला जाता है और बहुत सारे क्रिमिनल्स घुस जाते हैं उस हॉल के अंदर में, जिसके बारे में हमें फिर कुछ नहीं बताया जाता है और वहीं पे सीन कर दिया जाता है। और फिर हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि उसमें क्या है। एपिसोड 6 में मे भी बताया जाए, मे भी क्या, पक्का ही बताया ही जाएगा। फिर हमें वापस से दिखाया जाता है सैम का सीन, जब वो वाला बॉक्स खोलता है जो उसे बकी ने ला करके दिया था एपिसोड के बीच में, और वो खोलने के बाद पता है उसके अंदर से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। क्या सोच रहे हो? मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, और अब नहीं बता रहा। चिंता मत करो, उसमें हमें बताया नहीं गया है कि उसके अंदर क्या है, अभी तक दिखाया नहीं गया। एपिसोड 6 में बताया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ उसके अंदर क्या हो सकता है, और मैं 110% बोल सकता हूँ एक्चुअली वही चीज होगा। तो गाइस, उसके अंदर जो चीज हमें दिखने वाला है वो है फैल्कन का सूट, जो वाइब्रेनियम का बना होगा, फुल वाइब्रेनियम का बना होगा, और उसको हमें पहनते हुए लड़ते हुए दिखेगा एपिसोड 6 में हमारा सैम। तो वेट करते हैं एपिसोड 6 का। अब तो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, घर में करना क्या है, तो वेट करो एक हफ्ता बाद फिर हमें देखने को मिल जाएगा एपिसोड 6 का। उसमें हमें फाइनली सब कुछ बताया जाएगा, जो हमें जानना है सब कुछ। कौन पावर ब्रोकर है, बकी वापस आएगा लड़ने की नहीं, और आने वाले सीरीज में हमें क्या चीज देखने को मिल सकता है, और इस सीरीज में मेन विलन कौन था। तो वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। वीडियो भी आ जाएगा जैसा ही 6 एपिसोड आएगा उसके 1-2 दिन में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार एक थंब मार देना, और नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे ग्रे कर दो दबा करके, और बगल में घंटा भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक करो ताकि कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज, अगर आपको कोई टॉपिक पे, कोई मूवीज पे अगर वीडियो चाहिए तो बोल दो, मैं वो मूवीज देखकर या सीरीज देखकर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, आज के लिए इतना है। फिर मिलता है एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ, एक और नए धमाकेदार मूवीज या सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एज यूजुअल ऑलवेज बी यूनिक। पीस।